नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम बाद आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो है चैप्टर नंबर 5 NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सीरीज में से चैप्टर नंबर 5 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। देखा गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस इसी अकेले चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ईजी भी है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस हमको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा केवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखो, स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस चैप्टर में कवर की जाएगी। तो सबसे पहले देखो, ये लाइन लिखी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। अब ये लाइन आपने कई बार सुनी होंगी, देखी होंगी, है ना। तो ये जो लाइन होती है कहाँ लिखी होती है, ठीक है, और लिखा क्या है इसमें कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्जेक्ट है मार्केट रिस्क का, मतलब उसमें मार्केट रिस्क हो सकता है। तो प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये जो जो कह रहा है प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये कहाँ लिखी हुई होती है, तो वो हम इस पूरे चैप्टर में आज समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लीगली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स आर। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर जो स्कीम्स है उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, गिव्स डिटेल ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ये म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAI। ठीक है, स्टेचरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और AMC। म्यूचुअल फंड और AMC का मतलब हो गया उस कंपनी, या म्यूचुअल फंड जो कंपनी नहीं होती, ट्रस्ट होता है। जो AMC है, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वाले डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब कि ये म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन है, इसका फंड मैनेजर कौन है। ठीक है, तो वो पूरे म्यूचुअल फंड के बारे में होगा। ठीक है, एक स्कीम के बारे में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज मत हो जाइए इसमें। फॉर एग्जांपल कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, फॉर एग्जांपल HDFC है। HDFC क्या है? एक म्यूचुअल फंड AMC है। अब HDFC के पास एक या दो स्कीम तो होंगी नहीं, उसके बाद 20, 25, 30 स्कीम हो सकती है। तो 30 स्कीम के लिए हमारे पास 30 स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होंगे, बट उन पूरी 30 के लिए एक ही डॉक्यूमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक ही HDFC के बारे में ये जानकारी दे रहा है, पूरे HDFC के बारे में ये जानकारी दे रहा है, और HDFC की डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स है उनके बारे में स्कीम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो स्कीम जिसमें लिखा है समझ लो पर्टिकुलर स्कीम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल पूरे म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं क्लियर करना। तीसरा आता है जो डॉक्यूमेंट है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? वो कुछ नहीं, इन दोनों का एक समरी है। अब ये जो होती है ना, बहुत मोटी मोटी किताब टाइप की होती है, मतलब 70 पेजेस, ये 200 पेजेस के आसपास। तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में इन दोनों की जो मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट बातें वो इसमें समरी आ जाती है। ठीक है, तो ये समरी है। अब इधर क्या लिखा है? बोथ डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय सेबी एंड सबमिटेड टू सेबी। देखो दो चीजें इसमें से निकल रही हैं, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ये जो बनती है ये सेबी के अकॉर्डिंग बनती है, मतलब जो उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ऐसा फॉर्मेट उसी पे बनती है, और सबमिट भी सेबी के पास ही की जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं SID एंड SAI टुगेदर आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी इन्वेस्टर। अब देखो कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है तो उसके लिए स्कीम कैसी है, कैसा काम कर रही है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? इन दो जो फॉर्म्स होते हैं वहां से मिलती है। SID एंड SAI टुगेदर आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी इन्वेस्टर। द डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज। जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर
कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, समरी, पूरी, इसलिए मैं कह रहा हूं ना 200-250 पन्नों तक की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। किस लिए होती है? वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ब्रीफ में समझ पाए उसके। सेबी डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सेबी ना तो अप्रूव करता है ना डिसअप्रूव करता है किसी भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। वो केवल क्या करता है? इट गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन ओनली, अपनी ऑब्जर्वेशन देता है उस पर, ठीक है। जैसे स्कूल का एग्जांपल ले लें, एक हमारा अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, हर क्लास में फॉलो होता है, तो वो कहाँ से होता है? वो ऊपर से अप्रूव होके आया होता है कि ऐसे ऐसे यहाँ नाम होंगे, ये कॉलम है, यहाँ पर उनका रोल नंबर होगा और आपको उसको फॉलो करना है। तो उसको, उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन रहती है वो किसकी रहती है? प्रिंसिपल सर की रहती है। वो चेक करते रहते हैं, हाँ भाई कहीं अटेंडेंस प्रॉपर ली जा रही है, नहीं ली जा रही है, कौन ज्यादा एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चलता है हमारे को। तो सेम वे में सेबी एक प्रिंसिपल है और जो एएमसी कंपनी है वो उनके स्टूडेंट्स है, तो उनको एक जो फॉर्म दिया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट एसआईडी एंड एसएआई आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आपको हर वेबसाइट पे, जो जैसे सेबी की वेबसाइट है, एमफी की वेबसाइट है, और जो उस म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट होगी वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ये अभी पूरा किया नहीं है, केवल ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट एसआईडी और एसआई आर पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर व्यूइंग ऑन सेबीज वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सेबी ऑब्जर्वेशंस हैव टू बी होस्टेड ऑन एमफी वेबसाइट 2 day बिफोर द इशू ओपन। जब कोई नया एनएफओ आता है तो उसके ओपन होने से 2 दिन पहले ये आपको कहाँ मिल जाएगी? एमफी की वेबसाइट पे भी, ठीक है। These documents are available on mutual fund website for download for all running scheme। अभी मान लो पर्टिकुलर XYZ कंपनी की 50 स्कीम चल रही है, तो वो आपको 50 की 50 वेबसाइट पे मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो रनिंग है, चाहे नई पुरानी है, ठीक है। वो सारी की सारी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर इस एसआईडी, इसके अंदर होता क्या क्या है? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले, द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। फॉलोइंग मैनर क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट, जो उसका पूरा जैसे हमारा बुक्स का समरी होती है। हाईलाइट्स क्या क्या है? इंट्रोडक्शन देते हैं, रिस्क फैक्टर, रिस्क क्या हो सकता है इसमें, प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, स्पेशल कंसिडरेशन अगर कुछ है तो, डेफिनेशन, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस की होती है, इसमें ब्रीफली आपको बताया हुआ होता है। चौथा है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। स्कीम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नेम एंड टाइप ऑफ द स्कीम, स्कीम का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज क्या है, एसेट एलोकेशन का पैटर्न क्या है, मतलब इसका एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर हाइब्रिड का कंजर्वेटिव है तो उसका एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है? कंजर्वेटिव है तो 25% केवल इक्विटी में होता है और 75% कहाँ चला जाता है? डेब्ट फंड में। तो ये एसेट एलोकेशन पैटर्न इसको कहेंगे। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मतलब जो इक्विटी या डेब्ट खरीदा हुआ है उसमें क्या क्या खरीदा हुआ है, उसका पोर्टफोलियो क्या पूरा विवरण होता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या है, बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क मतलब उसका, जैसे अगर इक्विटी में क्या है तो इक्विटी रिलेटेड उसके बेंचमार्क होंगे, ठीक है। फंड मैनेजर कौन है, इन्वेस्टमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में रिस्ट्रिक्शन है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में कि भाई आप 25% से ज्यादा इक्विटी में नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होगी। पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले टाइम से कैसा कर रहा है। फिफ्थ है जैसे यूनिट एंड ऑफर, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या है, ऑफर क्या है, फीस एक्सपेंसेस क्या चार्ज कर रहे हैं, राइट्स यूनिट होल्डर के, जनरल यूनिट होल्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेनल्टीज होंगी जो उसमें अगर कोई गलत कर रहा है कोई डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से या कहीं से भी, तो वो सब चीजें इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अब देखिए, स्कीम सुटेबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है? रिस्कोमीटर। अब देखो इसको रिस्कोमीटर में अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड, तो इसमें लो है रिस्क, अगर यहाँ ये सुई है, अगर यहाँ है तो लो है, यहाँ है तो थोड़ा लो से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर मॉडरेट है बीच का, ठीक है।
यहाँ थोड़ा ज़्यादा है रिस्क और यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये रिस्कोमीटर से हम एकदम से देख के समझ जाते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ रिस्क जैसे लो, तो इसमें प्रिंसिपल डेफिनेशन है, प्रिंसिपल एट लो रिस्क, इसमें लो रिस्क में प्रिंसिपल होता है। एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, तो जैसे ओवरनाइट फंड होते हैं, जो वन नाइट के फंड होते हैं, या लिक्विड फंड, तो इनमें बहुत कम रिस्क होता है। मॉडरेटली लो, तो इसमें लो रिस्क, प्रिंसिपल एट मॉडरेटली लो रिस्क पे है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स हो गए, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स हो गई, ये इसमें आते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, और हाई में जैसे सेक्टर फंड हो गए, पर्टिकुलर एक सेक्टर में जो इन्वेस्ट करता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा रिस्की फंड कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक सेक्टर फंड या थेमेटिक डाल देगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है ना, तो सेक्टर फंड होता है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। मान लो फार्मा का है तो सारा फार्मा में पैसा जाता है, तो ये एक रिस्कोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बाइंग यूनिट ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, जब हम बाय करते हैं कोई भी यूनिट स्कीम म्यूचुअल फंड से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसमें। इफ इट इज एन ओपन एंडेड स्कीम, अगर ये ओपन एंड स्कीम है, देन द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर। अब देखो, अगर ओपन एंड है तो इन्वेस्टर, कोई भी नया इन्वेस्टर उसको कब खरीद सकता है, एनएफओ में सारे कोई भी हो वो खरीद सकता है। एनएफओ का पीरियड चलता है जब न्यू फंड ऑफर पीरियड होता है, उसमें खरीद सकते हैं। एंड इन द कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट पीरियड एट द एप्लीकेबल एनएवी, उसके बाद क्या होता है, एनएफओ में तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो एनएवी चल रही होगी उसकी, ठीक है, उस एनएवी के प्राइस, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए शेयर मार्केट में कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, उसमें आईपीओ आता है, सेम म्यूचुअल फंड में एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। तो आईपीओ हम कब खरीद सकते हैं, आईपीओ के जो पीरियड होता है उसमें खरीदते हैं, और उसके बाद जो मार्केट प्राइस में शेयर की कीमत होती है तब भी खरीद सकते हैं। तो सेम हम ओपन एंड के केस में कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओपन एंड है, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। ठीक है, तो कब कब खरीद सकते हैं इसको, न्यू फंड के ऑफर में, और उसके बाद कभी भी कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एप्लीकेबल एनएवी पर। इन केस ऑफ अ क्लोज एंडेड स्कीम, अब ओपन एंड की हमको समझ आ गया कि एनएफओ के दौरान खरीद सकते हैं और उसके बाद कभी भी खरीद सकते हैं। अब क्लोज एंड में क्या होता है, द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ द स्कीम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड ओनली ड्यूरिंग द एनएफओ। क्लोज एंड, ठीक है, क्लोज एंड का क्या मतलब हो गया कि आप इसमें एंट्री लेते हो लेकिन आप एग्जिट फिक्स होता है, 2 साल 3 साल 4 साल, वो एक फिक्स होता है, तो उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एक एंट्री भी फिक्स होती है और एग्जिट भी फिक्स होता है। जैसे इसमें क्या है, एंट्री एनएफओ के दाम पे ले सकते हो, उसके बाद कभी भी ले सकते हो। तो इसमें क्या है, केवल क्या लिखा हुआ है, इन द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट्स ऑन द स्कीम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड ओनली ड्यूरिंग द एनएफओ, केवल एनएफओ के टाइम पे। तीसरा क्या है, इन केस ऑफ इंटरवल स्कीम। अच्छा, ये 2-3 टाइप की स्कीम होती है, ओपन एंड, क्लोज एंड और इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, ओपन एंड रहती है, फिर एक बीच में जैसे फिल्म के बीच में इंटरवल आता है, एक इंटरवल आता है, उसमें जो एग्जिट करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, जो बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे, तो इसलिए इसको इंटरवल कहते हैं। उसके बाद ये फिर क्लोज एंड हो जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरवल स्कीम द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड एट द टाइम ऑफ एनएफओ एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पीरियड एट द एप्लीकेबल एनएवी। जो स्पेसिफाइड टाइम दिया होगा उस वही टाइम एप्लीकेबल होता है इसमें। ठीक है, अप्लाइंग फॉर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जब भी कोई नया इन्वेस्टर अप्लाई करता है म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, तो उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो एसआईडी एंड एसएआई टुगेदर गाइड्स द इन्वेस्टर ऑन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर। कोई भी नया फंड ऑफर जब आता है मार्केट में, उसको एनएफओ कहते हैं, कोई भी नई स्कीम को लॉन्च किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें हमारे को एसआईडी और एसएआई दोनों मिल करके, मतलब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो दोनों डॉक्यूमेंट है, दोनों मिल करके एक इन्वेस्टर को गाइड करते हैं। ठीक है, कैसे प्रोसेस, ये सब चीजें क्या क्या भरना है। सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिशन। एप्लीकेशन का फॉर्म क्या है, कैसे फिलअप करना है, उसको सबमिट कैसे करना है, पेमेंट मोड क्या रहेगा, फैसिलिटीज क्या रहेंगी, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेगा,
मैंडेटरी इंफॉर्मेशन सच एज पैन मैंडेटरी होता है, बैंक अकाउंट डिटेल और केवाईसी के नॉर्म्स। स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक एनआरआई, माइनर्स, पीआईओ। अब देखो कुछ कंडीशन में एक स्पेशल रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल ऑल इंडियंस कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल से। बट कोई 18 साल से नीचे का है, माइनर्स में आता है जो, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन है, उसमें फिर जो गार्जियन होंगे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं। सेम नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए अलग है। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो इंडियन ओरिजिन उसके फादर मदर यहाँ से हैं, या वो यहाँ पर जन्मा है लेकिन वहां रह रहा है, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके लिए भी अलग से कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं, तो वो इस स्कीम इंफॉर्मेशन में कंप्लीटली कवर अप करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI, है ना। हमने स्कीम इंफॉर्मेशन के बारे में भी समझा, उसमें स्कीम के रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, फंड का नाम क्या है, ओपन एंड है, क्लोज एंड है, सब स्कीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं पूरे म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो कहाँ मिलती है हमारे को, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो सारी स्कीम्स जितनी भी होंगी म्यूचुअल फंड में उन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन जो SID होती है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो एक पर्टिकुलर स्कीम का पर्सनल होता है, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए है। तो इसके कंटेंट क्या है SAI के, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसके जो घटक है, जो इसमें मतलब डिटेल्स हैं, वो क्या क्या है। तो जैसे पहले है डिटेल ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्सर कौन होता है। तो स्पॉन्सर वो होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी जब स्टार्ट होती है ट्रस्ट के लिए, जो ट्रस्ट के रूप में वो बनता है, तो उसमें जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वो स्पॉन्सर कहलाता है। उसकी इंफॉर्मेशन होती है, स्पॉन्सर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ट्रस्टी कौन है उसके बारे में, कस्टोडियन कौन है, RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिटर कौन है, अकाउंटेंट, कलेक्टिंग बैंकर्स, ये सारी डिटेल दी हुई होती है इसमें, ठीक है। और जो कि सेम होती है फॉर ऑल स्कीम्स इन पर्टिकुलर AMC। एक पर्टिकुलर जो AMC होगी उसके अंदर में 50 स्कीम है, तो 50 स्कीम के लिए SAI सेम होगा। हाउ टू अप्लाई इसमें बताया जाएगा, इस SAI में बताया जाता है हाउ टू अप्लाई, आप मतलब कोई भी स्कीम्स को अप्लाई कैसे कर सकते हो। राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स, जो यूनिट होल्डर्स है मतलब जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो, उनके क्या क्या अधिकार है। राइट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, बेनिफिशियल किसको बेनिफिट मिलेगा, उसका ऑनर के राइट्स क्या है। इंस्पेक्ट, वो डॉक्यूमेंट को कैसे इंस्पेक्ट कर सकता है, कितने नॉमिनी को अपॉइंट कैसे करेगा। ग्रीवेंस रिडर्सल, ग्रीवेंस रिडर्सल मतलब होता है जो कंप्लेंट्स होती है उनको, उनका समाधान कैसे होगा, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिडर्सल उसका मतलब है, वो कैसे होगा वो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू जो हो रही है, उसके पूरे रूल्स इसमें समझाए हुए होते हैं। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रूल्स फॉर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन स्टैंडर्डाइज्ड बाय सेबी, वो सेबी ने सारे फिक्स किए हुए रूल्स, है ना, तो वो इसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब टैक्स क्या लगेगा, क्या सारी चीजें, तो ये इंफॉर्मेशन भी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI में कवर की होती हैं। इन्वेस्टर ग्रीवेंस, इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेम इन्वेस्टर की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो उसको डिटेल में इसमें कैसे वो करेगा कंप्लेंट, अगर उसकी कंप्लेंट हो गई तो कहाँ पर जा करके रजिस्टर करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन में सॉल्यूशन, ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई होती है। डिटेल्स ऑफ हाउ द इन्वेस्टर कैन रजिस्टर अ ग्रीवेंस कंप्लेन, ठीक है ना। अब हमारी दो चीजें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हम चलते फर्स्ट पे। देखो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हमने समझ लिया है, स्कीम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको SID कहते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो कंप्लीट म्यूचुअल फंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं
की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की तरफ, किम। ठीक है, किम क्या है? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये क्या होता है, ये एसआईडी और एसआई दोनों का समरी है। ठीक है, इन दोनों, अगर कोई किम पढ़ लेगा तो उसको एसआईडी की भी पता चल गई और एसआई भी, दोनों मिलकर के पता लग गई है। इट कंटेन द की पॉइंट, से मेन पॉइंट्स रखता है, पूरी फालतू की कहानियां नहीं होती है इसमें, मतलब डिटेल में नहीं होता ये। इट कंटेन द की पॉइंट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द इन्वेस्टर टू नो टू मेक डिसीजन ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर देयर नीड्स। देखो इसमें क्या हुआ, अगर कोई सिर्फ किम को पढ़ेगा तो उसको की पॉइंट्स मिल जाएंगे कि ये मेरे लिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले सकता है इसको पढ़ के कि ये स्कीम मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है, मेरी जरूरत के हिसाब से सही है कि नहीं है, वो किम से भी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी अकम्पनीड बाय द किम, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा हम जहां हम अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके साथ किम का जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, किम उसके साथ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब इसमें कंटेंट ऑफ किम, किम के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? सबसे पहले वही नेम ऑफ द एएमसी, एएमसी का नाम क्या है, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का नाम क्या है, फंड मैनेजर कौन है, स्कीम कौन कौन सी है, डेट ऑफ इशू ओपनिंग क्या है, ठीक है, उसका जो इशू हो रहा है कौन सी डेट में एनएफओ लॉन्च हुआ, इशू का क्लोजिंग डेट क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन का पैटर्न क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या रहेगी, प्लान एंड ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, बेंचमार्क, इसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, डिविडेंड की क्या पॉलिसी रहती है, परफॉर्मेंस स्कीम का कैसा रहेगा, एक्सपेंसेस खर्चे क्या हैं स्कीम के, रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस, अगर कंप्लेन जो कोई इन्वेस्टर की होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कंटेंट ऑफ किम में। ये दोनों उसमें भी होती है, एसआईडी और एसआई में, उसमें बहुत डिटेल में होती है, लेकिन इसमें समरी होती है इन सब चीजों की। अब हम आते हैं जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट। ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने अभी डिस्कस किए, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब तीन हमने समझ लिए हैं क्या है, इसका काम क्या क्या होता है, बट इनका अपडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इफ अ स्कीम इज लॉन्च इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर मान लो अभी ये 2022-23 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा जो चलता है वो अप्रैल उसका फर्स्ट मंथ होता है और मार्च उसका लास्ट मंथ होता है, तो ये अभी हम लास्ट मंथ में चल रहे हैं मार्च के। तो ये क्या कह रहा है, इफ द स्कीम लॉन्च इन फर्स्ट 6 मंथ, अगर पहले 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर के अगर लॉन्च हुए, देन द फर्स्ट अपडेट ऑफ द एसआईडी इज ड्यू विद इन 3 मंथ ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उसका जो अपडेशन वो कब होगा ड्यू, जो वो फाइनेंशियल ईयर का एंड के जो लास्ट के 3 मंथ होंगे, जैसे मार्च लास्ट मंथ है, मार्च फेब और जैन, इन 3 महीने के अंदर अंदर उसका पहला अपडेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ अ स्कीम इज लॉन्च इन द सेकंड 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर सेकंड 6 मंथ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पहले 6 मंथ है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ है। अगर इस दौरान किसी भी स्कीम लॉन्च हुई है इस टाइम पे, देन द फर्स्ट अपडेट ऑफ द एसआईडी इज ड्यू विद इन 3 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके 3 मंथ जो एंड वाले होंगे उसमें ये अपडेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसके क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली और ज्यादा क्लियर होगा उसमें कि मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा क्वेश्चंस, जो इसके टोटल आज तक के जितने क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं उसमें। एसआईडी के बारे में बता रहे, एसआईडी इज टू अपडेट एवरी ईयर। ठीक है, एसआईडी जो है वो हर साल अपडेट होता है नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद ये कंडीशन दे रखी है, अगर लॉन्च पहले 6 महीने में या आखिरी 6 महीने में तब क्या होगा, और ये नॉर्मल वे में। उसके बाद जैसे स्कीम तो 20 साल तक 25 साल तक चलेगी, तो फर्स्ट ईयर के बाद फिर कैसे अपडेट होगे, हर साल अपडेट होगा। SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, रेगुलर अपडेट हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब इसका भी हर साल में एक बार अपडेशन होता है
एंड ऑफ 3 मंथ जो है इसके अपडेशन के होते हैं। मटीरियल चेंजेस हैव टू बी अपडेटेड ऑन एन ongoing basis and upload on the website of the mutual fund and एमफी। अगर कोई भी मटेरियल में चेंजेस आते हैं तो उसको अपडेट करना होता है और ऑनगोइंग बेसिस में वो वेबसाइट्स पे और एमफी में भी अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो हमको एसआईडी का अपडेशन पता चल गया। एसआईडी के 2 कंडीशन दे रखी हैं, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ तो क्या होगा, और एसआईडी नॉर्मल उसमें हर साल में एक बार अपडेट होगी। एसआईआई का भी सिंपल फंडा है, एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये भी सालाना अपडेशन होता है इसका। अब आते हैं किम पे। किम इज टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, ये साल में एक बार अपडेट होती है। ठीक है, एज इन द केस ऑफ एसआईडी किम इज टू बी रिवाइज इन दिस केस ऑफ चेंज इज फंडामेंटल एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर एसआईडी में या किम, इन केस ऑफ एसआईडी, अगर एसआईडी का केस है तो किम टू बी रिवाइज इन द केस ऑफ चेंज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। अगर एसआईडी में कोई चेंज आता है तो किम में भी चेंज अपने आप आएगा, क्योंकि वो समरी कह रही है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद अदर मैंडेटरी डिस्क्लोजर भी होते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्म तो हमने देख लिए। अब इसके अलावा और डिस्क्लोजर क्या होते हैं, तो जैसे करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपनी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जाननी है तो उसके लिए क्या होता है, यूनिट बैलेंस। जैसे आपके पास 50 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, मान लो आपके पास 200 यूनिट्स हैं, और आप कैसे निकालोगे फिर करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी, तो 200 यूनिट्स इंटू करंट एनएवी, जो नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसका आप इंटू कर दोगे उससे। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। मान लो 100 यूनिट्स चल रही है और एनएवी चल रहा है 50 रुपए, तो 100 इंटू 50 5000 रुपए निकल गया। डिस्क्लोजर ऑफ डेली एनएवी इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम। अगर, हाँ देखो इसमें 2 कंडीशन, अगर ओपन एंड स्कीम है द एनएवी इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल बिजनेस डे। ठीक है, जो भी बिजनेस डे होंगे उसमें वो डेली कैलकुलेट की जाएगी। जैसे शेयर मार्केट में डेली मंडे टू फ्राइडे जब भी वो चलता है तो क्लोजिंग 3:30 के बाद उनके क्लोजिंग रेट अपडेट होते हैं। तो सेम वे में अगर ओपन एंड होगी तो उसके क्लोजिंग डेट अपडेट डेली होंगे, अगर ओपन एंड है तो। ठीक है, अगर ओपन एंड है तो। लेकिन अगर क्लोज एंड है स्कीम, क्लोज एंड स्कीम है, तो द नेवी इज कैलकुलेटेड एटलीस्ट वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार होगा। जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके हफ्ते में एक बार, और जो ओपन एंड है उनका डेली बिजनेस डेज में। पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, एएमसीज एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं सेल्स एंड हाफ ईयरली पोर्टफोलियो। हाफ ईयरली का जो पोर्टफोलियो होता है वाया ईमेल विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ऑफ द यूनिट होल्डर। हर 6 महीने में ये अपने यूनिट होल्डर्स को पोर्टफोलियो की पूरी रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भी पोर्टफोलियो होता है हाफ ईयरली का, पोर्टफोलियो का मतलब होता है उन्होंने क्या क्या एसेट्स परचेज किए हुए, वो पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो वो हर एक इन्वेस्टर को ये भेजते हैं। ठीक है, फिनेंशियल डिस्क्लोजर। फिनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है, द म्यूचुअल फंड सेल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच हाफ ईयर, March 31 और September 30, सेल डिस्प्ले द अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट ऑन एएमसी वेबसाइट। जो अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो एएमसी की वेबसाइट में इनको अपडेट करना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फिनेंशियल डिस्क्लोजर। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो। इसका भी डिस्क्लोजर करना होता है जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, मतलब क्या खर्चा हो रहा है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, ऑन डेली बेसिस ऑन एएमसी वेबसाइट, डेली बेसिस एएमसी वेबसाइट पे ये करते हैं। दूसरा एनुअल रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट टू बी पब्लिश एवरी फाइनेंशियल ईयर नो लेटर देन 4 month। ठीक है, हर साल में ये एक बार एनुअल रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब ये अभी तक हम पढ़ रहे थे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो एसआईडी एसएआई किम है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर। ये नॉन मैंडेटरी है, मतलब इनमें फिक्स नहीं है कि हाँ ये दिखाना है नहीं दिखाना है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होते। ये आता है फंड फैक्ट शीट, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फंड फैक्ट शीट अगर आपको मंथली
परफॉर्मेंस देखनी हो अपने म्यूचुअल फंड की, तो आप क्या देखोगे? तो उसका ऑप्शन होता है फंड फैक्ट शीट। ठीक है, फंड फैक्ट शीट कितने दिन में अपडेट होता है? ये मंथली अपडेट होता है। ठीक है, it is not a regulatory requirement to publish the monthly fact sheet. It is a market practice followed by all the fund houses. ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये सेबी ने, उसने नहीं बोल रखा कि आप फंड फैक्ट शीट ये दिखाओगे या ऐसा करोगे, लेकिन ये क्या है, एक मतलब प्रैक्टिस है मार्केट की। इट इज ए मार्केट प्रैक्टिस फॉलो बाय ऑल म्यूचुअल फंड। ये सारे म्यूचुअल फंड इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, मंथली हमारे को परफॉर्मेंस भी पता चलती है हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम की। द फंड फैक्ट शीट कंटेन द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्कीम। जो फंड फैक्ट शीट्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें कंटेन होता है बेसिक इंफॉर्मेशन ईच स्कीम की, हर एक स्कीम की, जो भी पर्टिकुलर स्कीम होगी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सच एज द इंसेप्शन डेट, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, करंट एनएवी क्या चल रही है, बेंचमार्क क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चोरियल डेप्रिसिएशन क्या है, यूनिट ऑफ द फंड, स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द फंड, सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या है। सेक्टर क्या होता है, कोई भी सेक्टर, फार्मा का सेक्टर है, ऑटो का सेक्टर है, तो सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। जैसे हम बहुत से पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैं शुरुआत कितने से कर सकता हूँ, तो ये भी इसमें होती है। द प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल इन द स्कीम, जो प्लान्स होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है स्कीम में, वो होता है। द लोड एंड एक्सपेंस, जो लोड चार्जेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो भी इसमें दिया हुआ होता है। और रिस्क मेजर, ठीक है, रिस्क को हम मेजर कैसे करेंगे, वो इसमें सारी इंफॉर्मेशन फंड फैक्ट शीट में होती है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है एक टाटा क्वांट फंड का। ठीक है, इस एग्जांपल ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है ये, फॉलोइंग क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम। ठीक है, फॉलो कर रही है क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम को। दिस देखो कैसे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग, जो देखना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, जो मीडियम और लंबे समय में अपनी कैपिटल को एप्रिशिएट होना देखना चाहते हैं। इन्वेस्टर इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन क्वांट मॉडल। देखो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट करेंगे। अब ये रिस्कोमीटर जो हमने बात करी थी, इसका रिस्कोमीटर देखो कहाँ जा रखी इसकी सुई, हाई पे। तो इसका मतलब जो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा हाई रिस्क पे लग रहा है। ठीक है, ये हमको इससे पता चल रहा है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, एसआईडी। उसके बाद क्या लिखा देखो, न्यू फंड ऑफर ओपन 3 जनवरी 2020 को हुआ, न्यू फंड ऑफर क्लोज कब हुआ, 17 जनवरी को हुआ, स्कीम रीओपन और बिफोर 28 जनवरी 2020 को होगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड कौन है, एएमसी कौन है, ट्रस्टी कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ठीक है, तो ऐसे करके ये लगभग 76 पेज का पूरा एक इंफॉर्मेशन होती है एसआईडी की। ठीक है, उससे पहले एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो ये पूरा का पूरा एसआईडी की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें देखो कितने पेजेस, 76 पेजेस। तो ये ऐसे करके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होती है, डेट होती है, ये पूरा एक जैसे बुक होती है उसका एक पूरा कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था, हाईलाइट समरी के स्कीम के, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम, टाइप कौन सा है स्कीम का, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, एसेट एलोकेशन क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या है, फंड मैनेजर कौन है, इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शन किस चीज में है। ठीक है, यूनिट्स एंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर पीरियड क्या है, ऑन गोइंग ऑफर क्या चल रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जो वीडियो है ये इनकम्प्लीट होगा अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट नहीं देखेंगे। तो आप जब क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें हम पूरे ब्रीफ में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमको, ठीक है, नमस्कार।